गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको लर्निंग के 3 स्टाइल्स के बारे में बताता हूँ। ये आपको अपने बच्चे को समझने में हेल्प करेंगे, आपको खुद को भी समझने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 लर्निंग स्टाइल हैं, इसका बेस जान लें। ये हमारे बॉडी के रिप्रेजेंटेशनल जो सिस्टम होते हैं, जो हमारे बॉडी में इनपुट जाती है। जैसे आंखें हमारी एक इनपुट हैं, कान हमारे दूसरी इनपुट हैं, और फीलिंग मतलब हमारी उंगलियां, हमारी स्किन, ये हमारी तीसरी इनपुट है। तो इन 3 इनपुट्स के बेस पर 3 ही तरह के लर्नर्स होते हैं। यानी हम कोई भी चीज सीखते हैं तो इन 3 स्टाइल से सीखते हैं। या तो हम विजुअल लर्नर होते हैं। विजुअल लर्नर माने जो देखकर ज्यादा सीखते हैं। दूसरे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, जो ज्यादा सुनकर समझते हैं बात को। और तीसरे किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, जो टच करके, फील करके लर्न करते हैं। मैं थोड़ा और इलैबोरेट करता हूं इसको, क्योंकि आपको खुद के बारे में भी ये पता लगना जरूरी है कि मैं किस तरह का लर्नर हूं। और आपको ये सेम चीज अपने बच्चे के बारे में भी पता लगानी है। जब हम बचपन से हम सारे लोग किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। यानी बच्चा जो है किनेस्थेटिक लर्नर होता है, वो चीजों को फील करना चाहता है। आप उसके पास उसको कोई भी चीज पकड़ा लो, वो यूजुअली उसको मुंह में लेकर देखता है। आमतौर पर उसको आपने कोई भी टॉय पकड़ा दिया, कोई टॉय कार है, उसको लेकर पहले वो टच करेगा, जीभ के साथ देखेगा, फील करेगा, आंखों से देखेगा। वो किनेस्थेटिकली लर्न कर रहा है। तो बचपन में बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, केजी तक, वो सब किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 स्टैंडर्ड तक जाते जाते इनमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। कुछ किनेस्थेटिक के किनेस्थेटिक ही रह जाते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स बन जाते हैं। ऑडिटरी का मतलब होता है जो सुनकर बात को समझते हैं। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम अधिकतर ऑडिटरी इनपुट पे ही चलता है। यानी टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। इससे ही हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता है। वो नोट्स बना रहे हैं, स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं। तो अब हर तरह के बच्चे की लर्निंग का स्टाइल अलग अलग है। आप देखिए, जो तो जो विजुअल लर्नर है, उसको जब तक डायग्राम नहीं बनाए जाएंगे, उसको पिक्चराइज नहीं कर लेगा वो, उसको कलर कॉम्बिनेशन नहीं देखेगा वो, तब तक उसके दिमाग में वो बात पूरी तरह से नहीं जाएगी। और वो अपनी भाषा में भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जैसे, ओ आई सी वट यू मीन। आंखों के ऊपर ज्यादा ध्यान। आई सी वट यू मीन, जो आप कह रहे हो मैं उसे देख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। उसका सारा जो ख्याल है वो देखने पर है। तो आपको अपने बच्चे के बारे में ये चीज पता लगानी है, क्या वो विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, या वो किनेस्थेटिक लर्नर है। आप ऐसा जानने के लिए उसको अपने स्कूल में हुआ हुआ कोई फंक्शन उसको डिस्क्राइब करने को बोलें। उसको फंक्शन को डिस्क्राइब करने को बोलें। तो जो विजुअल लर्नर होगा, वो वहां के जो डिस्क्राइब करेगा, तो वो ज्यादा विजुअल चीजों के बारे में बताएगा। वहां कलर्स कैसे थे, पर्दे कैसे लगे हुए थे, टीचर्स की ड्रेस कैसी थी, इन चीजों पर उनका ध्यान जाता है। दूसरा जो ऑडिटरी होगा, वहां म्यूजिक कैसे बज रहा था, उसकी धुन कैसी थी, टीचर का बोलने का स्टाइल कैसा था, या कोई पर्टिकुलर सॉन्ग गाया गया उसके लिरिक्स कैसे थे,
उसका ध्यान उस पर बहुत ज्यादा जाएगा और वो उसी के बारे में बात करेगा। आई हियर वट यू मीन, आप जो कह रहे हो मैं उसे सुन पा रहा हूं। जो ऑडिटरी लर्नर होगा, वो जो बैठेगा भी क्लास में ना, तो वो आमतौर पे ऐसे करके बैठेगा, ख्याल हाथ जो है ना अननोइंगली कान पर रहेगा, अननोइंगली, बिना जाने। और वो थोड़ा सा उसका जो उसकी खुद की वॉइस भी जो होगी मॉड्यूलेटेड होगी, वो वॉइस में भी वेरिएशन होगी, उसकी मेलोडिक वॉइस होगी, जो जो ऑडिटरी लर्नर होगा। और जो किनेस्थेटिक है, किनेस्थेटिक लर्नर की जो है वो क्लास में अगर बैठेगा तो वो आगे की ओर थोड़ा झुक कर बैठेगा। वो पीछे की ओर, जब वो जो अपनी उंगलियों से वो पेंसिल के साथ पेन के साथ खेलेगा, उसको फीलिंग चाहिए किसी न किसी टाइप की। या वो बात करते हुए भी वो चाबी का छल्ला ऐसे घुमाएगा, उसको कुछ फीलिंग चाहिए। जो वो फंक्शन के को डिस्क्राइब करेगा, किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा, तो भी वो फीलिंग की बात करेगा। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हेवन में हूं, मैं स्वर्ग में हूं। बहुत खाने की स्मेल बड़ी बहुत अच्छी थी। यानी ये सब चीजें अदर देन आईज एंड ईयर, वो तीसरे जो चीज है फीलिंग, उस पर उसका सबसे ज्यादा ध्यान है। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि जो किनेस्थेटिक है वो विजुअली कुछ लर्न नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। पर उसका प्राइम फोकस किनेस्थेटिक्स पर है, उसका प्राइम फोकस जो है वो टच पर है, फीलिंग पर है। आप समझ पा रहे हैं? तो आप अपने बच्चे का स्टाइल पता लगाइए, लर्निंग स्टाइल पता लगाइए कि वो किस तरह का लर्नर है, और उसको वैसा ही एनवायरनमेंट देने की कोशिश कीजिए, वैसा ही लर्निंग एनवायरनमेंट देने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली किनेस्थेटिक जो है वो हम सब की सबसे सबसे हाईएस्ट दर्जे का की लर्निंग होती है। यानी जब हम किसी चीज को एक्चुअली फील कर पाते हैं। मैं ऑरेंज, आपको ऑरेंज की पिक्चर दिखाऊं, संतरे की पिक्चर में दिखाऊं, या संतरे के बारे में मैं आपको उसकी विशेषताएं, उसकी कहानियां सुनाऊं, वो विजुअल हो गया, वो ऑडिटरी हो गया। और तीसरा, मैं संतरा आपके सामने ही लाकर रख दूं, तो विच इज बेटर? ऑफ कोर्स द थर्ड वन। So we all are ultimately kinesthetic. We all are approaching toward kinesthetic. तो जहां तो kinesthetically कोई चीज सिखाई जा सके, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। पर अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप लर्निंग टूल्स यूज कर सकते हैं, और करने चाहिए। क्योंकि जब आप एक विजुअल लर्नर के सामने अपनी वॉइस की मॉड्यूलेशन की बात करते हो, टोनल क्वालिटीज की बात करते हो, वो नहीं समझता, उसको उस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसको ज्यादा मजा नहीं आएगा। वो कहेगा मुझे दिखाओ, आई वॉन्ट टू सी। इसी तरह से जो ऑडिटरी लर्नर होगा, उसको भी वो उसका इंटरेस्ट देखने में ज्यादा नहीं है कि सामने क्या चल रहा है, म्यूजिक कैसा बज रहा है बैकग्राउंड में। तो ऐसे बच्चे जो होंगे, वो ज्यादा म्यूजिक अगर साथ लगा के रखा जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर लगा के रखा जाएगा, वो बहुत जल्दी सीखेंगे। विजुअल वाले जो होंगे, वो ज्यादा ड्रॉ कर करके सीखेंगे। कोई भी चीज उनको बोली जाए, मैं कहूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आप बनाओ, मैं उसके बारे में अगर कुछ बताऊं, तो वो जो विजुअल होगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के की या तो उसकी इमेजिनेशन पिक्चराइज करेगा सामने कि कैसा दिखेगा वो। एसिड को जार में डाला जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। दूसरा, जो ऑडिटरी लर्नर होगा, वो उसको वो उसको जो है उसकी साउंड को इसके साथ जुड़ी हुई है तो वो उसको सुनने की कोशिश करेगा। और किनेस्थेटिक जो होगा, वो उसको फील करने की कोशिश करेगा। तो फीलिंग के लिए उसको क्या बोला जा सकता है? आप उसको बोल सकते हो कि आप इमेजिन करो कि सामने एक एक मॉलिक्यूल है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप उसको टच करके देखो, आप उसको फील करके देखो। सो दिस इज द वे
मे बी आप इसको अडेप्ट करके अपने बच्चे की लर्निंग को बेटर कर सकते हैं। स्पेशली जैसा मैंने कहा, किनेस्थेटिक लर्नर के लिए बच्चा जो है वो ज़्यादा चीज़ों को लिखकर जो है वो समझ पाता है। वो पहले सुनता है, लेकिन फिर उसको अपनी ही लैंग्वेज में लिखता है। जो वो लिखता है, पेन को होल्ड करता है, उसको चलाता है, तो वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग करता है। वो किनेस्थेटिक है। अगर ऐसा बच्चा अगर पढ़ने से इनकार करे, किनेस्थेटिक लर्नर अगर पढ़ने से इनकार करे, उसको बोलो तो कि तू जाकर ना सीढ़ियां उतर चढ़, 2-3 बार सीढ़ियां उतरे चले, उसके शरीर में कुछ फीलिंग आए। वो बैठा बैठा देखता देखता बोर हो जाएगा, सुनता सुनता भी बोर हो जाएगा वो। लेकिन जब वो फील करेगा ना, सबसे ज्यादा इनकी स्पोर्ट्स में रुचि होती है, खेलने में इनकी रुचि ज्यादा होती है किनेस्थेटिक लर्नर की। वो फील करे, जहां पर जाकर मिट्टी से खेलेगा, जहां उसके वो फील करना चाहता है हर चीज को। तो ऐसे बच्चे को सीधा सीधा आप पढ़ने बिठा दोगे ना, वो नहीं पढ़ेगा। तो उसके लिए आप क्या टेक्निक लगा सकते हैं, आप उसको कहिए कि 2-4 बार सीढ़ियां उतर चढ़, या उसके सामने कोई ऐसे हल्की फुल्का टॉय ऐसा रख दें जिसके साथ वो फीलिंग कर पाए, खेल पाए, और फिर उसको पढ़ने बिठाइए। वो जल्दी समझेगा। तो मेरी उम्मीद है कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे पाया हूं इस बारे में, कि बच्चे 3 तरह के लर्नर्स होते हैं। तो पहले आप खुद का अपना लर्निंग स्टाइल पता कीजिए, क्योंकि इससे आपका और बच्चे का सिंक्रोनाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि केवल बोल देने से बात पूरी हो जाती है, लेकिन बच्चे अगर किनेस्थेटिक है, तो केवल बोलने से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, उसको फील करने से मिलने वाला है। तो जैसा बच्चे का स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, वो आपको अडेप्ट करना चाहिए। और यही चीज टीचर्स भी अगर सुने तो बहुत अच्छा होगा। आमतौर पे ये जो रेशियो है, ये लगभग बराबर का ही होता है। मतलब जो विजुअल लर्नर हैं, 20 to 35%, 40% तक हो सकते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स भी 20 to 40 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। आइडली तो 33 होना चाहिए। 3 तरह के हैं, तो बराबरी बराबरी होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, तो कुछ 20 से 40% के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में आता है, आप खुद किस कैटेगरी में आते हैं। अपनी कैटेगरी को जान लीजिए, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिए, और उसी लर्निंग स्टाइल को आप लगाएंगे तो अपने बच्चे को एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट दे पाएंगे। I hope I added something into your learning today by specifically for the parenting part. इससे ज़्यादा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। साथ ही मेरी साइट www.mindguruindia.com पर और ज़्यादा वीडियोस, ऑडियोज, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उसको देखकर, पढ़कर एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।